हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स एसक्यूएल ऑपरेशंस, दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, आस्ट्रिक एंड सेट ऑपरेशंस, राइट। तो एक बार सेट ऑपरेशंस के लिए प्लीज़ वीडियो देखें क्योंकि सेट ऑपरेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि एसक्यूएल एसक्यूएल नल के साथ कैसे ट्रीट करता है, नल को कैसे हैंडल करता है। अगर किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है, अगर किसी भी वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है किसी रिकॉर्ड में या किसी टपल में, तो एसक्यूएल उस चीज को कैसे हैंडल करता है, राइट। इन जनरल बच्चे, इन जनरल नल मीन्स व्हाट? नल मीन्स अननोन और अनएग्जिस्टेड। नल मीन्स अननोन और unexisted. It means what? It means what? सपोज करो बच्चे, अननोन मीन्स वो वैल्यू आपको किसी भी रिकॉर्ड के लिए उस एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता नहीं है। अनएग्जिस्टेड मीन्स किसी रिकॉर्ड में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो बच्चे, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और उस फॉर्म में आपको अपना लाइसेंस नंबर मेंशन करना है और स्टार भी लगाए, मीन्स मैंडेटरी फील्ड है। उस टाइम पे मान लो पर्टिकुलर उस टाइम पे आपको लाइसेंस नंबर नहीं पता, आपके पास लाइसेंस नंबर एग्जिस्ट तो करता है बट नहीं पता, तो ये यहां पे आप इस फील्ड में क्या लिखोगे? नल, क्योंकि इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, राइट। तो ये नल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अननोन वैल्यू को बच्चे, अननोन वैल्यू को, राइट। सपोज करो बच्चे, उसी फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि आपकी पीएचडी का टॉपिक क्या था, आपने किस टॉपिक पे अपनी रिसर्च की है। अगेन ये भी मैंडेटरी फील्ड है। तो मान लो हो सकता है कि आपने अभी तक पीएचडी की ही ना हो, तो उस केस में आप यहां क्या फिल करोगे? नल, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगेन आस्ट्रिक स्टार लगा हुआ है बच्चे, मैंडेटरी फील्ड है। तो एक्चुअल में ये नल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अनएग्जिस्टेड वैल्यू को, मीन्स आपके पास वो डिग्री है ही नहीं, आपके लिए वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो नल बच्चे, नल के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, वो अननोन भी हो सकता है और वो अनएग्जिस्टेड भी हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे इन जनरल क्या होता है बच्चे, जब भी मेरे पास कोई बुलियन लॉजिक है तो उसमें कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है? ट्रू और फॉल्स। बट बच्चे एसक्यूएल क्या है? 3 वैल्यूड लॉजिक है। ये ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था, 3 वैल्यूड लॉजिक है। 3 वैल्यूड लॉजिक मीन्स इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है? ट्रू, फॉल्स और नेक्स्ट वन इज अननोन। नेक्स्ट वन इज अननोन। अननोन। सपोज करो बच्चे, आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सपोज करो आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लाइक एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस केस में वैल्यूज क्या क्या होने वाली है? ट्रू, फॉल्स एंड अननोन। देन ट्रू, फॉल्स एंड अननोन, राइट। तो बच्चे ट्रू एंड के केस में जब भी दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी मेरा ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, एक भी फॉल्स होता ही फॉल्स। ट्रू एंड अननोन, अब देखो बच्चे, ट्रू एंड अननोन मीन्स व्हाट? अगर अननोन ट्रू हुआ तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, अगर अननोन फॉल्स हुआ तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अननोन पे। सेम बच्चे, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड अननोन इज फॉल्स, एंड में एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स है बच्चे। सेम केस बच्चे, अननोन एंड ट्रू इज अननोन पे डिपेंड करता है। सेम केस ये है बच्चे, अननोन एंड फॉल्स इज फॉल्स, अननोन एंड अननोन इज अननोन। तो ये टेबल है बच्चे, आप अच्छे से इसका नोट्स में लिख लें। नेक्स्ट है बच्चे, अगर आपको और ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो कैसे होगा? सेम, ट्रू, फॉल्स, अननोन, ट्रू, फॉल्स, अननोन। और बच्चे एक बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट, और में एक भी ट्रू है तो वैल्यू ट्रू मानी जाएगी, सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है। ट्रू और ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू और अननोन इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और अननोन इज डिपेंड करता है अननोन पे। अननोन क्या है? ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है? अननोन पे। अननोन, एक भी ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो बच्चे किस पे डिपेंड करता है? अननोन पे। अननोन और अननोन इज अननोन, राइट।
नेक्स्ट बच्चे अगर आपको नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू, बट अननोन का क्या होगा बच्चे, अननोन, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, इससे पहले यहां प्रोसीड करने से पहले प्लीज आप ये तीनों टेबल अच्छे से नोट्स में बना लें, राइट। अब पॉइंट क्या आता है बच्चे, सपोज करो आपके पास दो नल वैल्यू है, सपोज करो आपके पास टू नल वैल्यू है। तो देखो अगर टू, एक साइड टू है दूसरे साइड भी टू है, राइट, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों टू इक्वल हैं, यस सर, टू इक्वल टू टू, राइट। बट बच्चे नल के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है, हर एक नल वैल्यू डिफरेंट तरीके से ट्रीट की जाती है बच्चे, राइट। इट मीन्स अगर आपके पास नल वैल्यूज हैं, मोर देन वन नल वैल्यूज है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं। हो सकता है बच्चे फर्स्ट वाली नल अननोन को रिप्रेजेंट कर रही हो और सेकंड वाली नल अनएग्जिस्टेड को रिप्रेजेंट कर रही हो। इट मीन्स पॉइंट क्या है बच्चे, ईच नल वैल्यू, पॉइंट इज ईच नल वैल्यू is considered to be different from every other null value, from every other null value। ये ध्यान रखना बच्चे, हर एक नल वैल्यू को मैं अलग कंसीडर करता हूं, ये इक्वल नहीं हो सकती, null value in the database, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि अगर आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेशन करते हो नल के साथ, अगर आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेशन करते हो नल के साथ, तो बच्चे हमेशा जो रिजल्ट क्या होगा वो आएगा अननोन, राइट। तो पॉइंट क्या है बच्चे, when a null is involved in a comparison operation, the result is considered to be most important is unknown, राइट। इट मीन्स बच्चे जब भी आप कोई भी नल वैल्यू के साथ कोई कंपैरिजन करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, अननोन। लाइक बच्चे आपने ये किया, ट्रू, टू इज इक्वल टू टू, ट्रू, टू इज ग्रेटर देन थ्री, ट्रू, टू इज लेस देन फाइव, ट्रू। यहां क्या आ जाएगा, फॉल्स बच्चे, राइट। तो यहां पे ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है, राइट। बट अब देखो बच्चे, अगर आपने ये लिखा नल इज ग्रेटर देन टू, रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा बच्चे, अननोन, राइट। आपने लिखा नल इज इक्वल टू नल, रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, अननोन। नल के साथ बच्चे कभी भी कंपैरिजन करोगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, अननोन। ये ध्यान रखना बच्चे, सेकंड पॉइंट, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, रिलेशनल एल्जेब्रा में जब हमने डिस्कस किए थे बच्चे ज्वाइन कंडीशन, जब हमने ज्वाइन ऑपरेशन को डिस्कस किया था, ज्वाइन कितने टाइप के थे बच्चे, वन इज थीटा ज्वाइन, नेक्स्ट इज इक्वी ज्वाइन एंड नेक्स्ट इज नेचुरल ज्वाइन, राइट। तो उस केस में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी टपल अगर उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है या वो टपल मेरी ज्वाइन कंडीशन को वायलेट कर रहा है तो वो कभी भी मेरे रिजल्ट में नहीं आएंगे। तो पॉइंट क्या था बच्चे वहां पे, टपल्स हु ज्वाइन एट्रीब्यूट आर नल। अगर ये बच्चे आपको नहीं आइडिया तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमने वहां पे अच्छे से डिस्कस किया था। और फॉर विच द ज्वाइन कंडीशन इज फॉल्स,
then that do not appear in the result, then that tuple do not appears in the result, right? It means बच्चे, इट मीन्स अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है और वहां वो चीज, वो एट्रीब्यूट बच्चे आपकी ज्वाइन कंडीशन में आ रहा है, तो आप उस टपल को, उस रिकॉर्ड को कभी भी अपने रिजल्ट में नहीं लिखोगे, राइट? वो सेलेक्ट नहीं करेगा उस रिकॉर्ड को। सेकंड थिंग, अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो आपकी ज्वाइंट कंडीशन को वायलेट कर रहा है, इट मीन्स वो कंडीशन फॉल्स हो रही है उस रिकॉर्ड के लिए, तो हमेशा बच्चे उस रिजल्ट को भी आप कंसीडर नहीं करोगे, उस ट्रिपल को भी आप कंसीडर नहीं करोगे अपने रिजल्ट में। ये हमने वहां अच्छे से रीड किया था बच्चे, राइट? तो बच्चे ये पॉइंट हमने क्यों डिस्कस किया है, ये पॉइंट हमने क्यों डिस्कस किया है? देखो बच्चे, अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक सेलेक्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन क्वेरी। व्हाट इज सेलेक्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन क्वेरी? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चे। सपोज करो आपको ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं जो वर्क कर रहे हैं सीएससी डिपार्टमेंट में। फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स इन सीएससी डिपार्टमेंट, राइट? आपके पास दो टेबल है बच्चे, एक एम्प्लॉय है और एक टेबल है। तो आपकी क्वेरी क्या थी बच्चे? आपने क्वेरी कैसे लिखी? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम। अब बच्चे कितनी टेबल की जरूरत है आपको? एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है जो सीएससी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, इट मीन्स डिपार्टमेंट टेबल का भी यूज होगा। तो कौन कौन सी टेबल को आप सेलेक्ट करोगे? एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, राइट? वेयर, ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए? सीएससी। एंड क्योंकि आपको बच्चे ईआईडी नहीं निकालना है, ईआईडी नहीं निकालना है, आपको एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है, तो उस केस में बच्चे क्या होगा? एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी नंबर, राइट? सपोज करो डी नंबर किसका एट्रीब्यूट है? डिपार्टमेंट टेबल का एट्रीब्यूट है। और डी नंबर ये वाला, ये किसका एट्रीब्यूट है बच्चे? मान लो एम्प्लॉय टेबल का एट्रीब्यूट है, राइट? तो एक्चुअल में बच्चे जो ये कंडीशन है, ये कौन सी है बच्चे? ज्वाइन कंडीशन। इसको मैं क्या बोलूंगा? ज्वाइन कंडीशन बच्चे, राइट? नेक्स्ट, ये जो कंडीशन है ये कौन सी है बच्चे? सेलेक्ट कंडीशन है। इसके बेसिस पे सेलेक्ट होगा, जो भी सीएससी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो एम्प्लॉय सेलेक्ट होंगे। ज्वाइन कंडीशन क्या होगी? जिसमें डिपार्टमेंट का नंबर एम्प्लॉय डी नंबर के इक्वल हो, राइट? और ये लास्ट में फाइनल मेरे पास क्या प्रोजेक्ट हो जाएगा? ई नेम। इसीलिए इस टाइप की क्वेरी को मैं क्या कहता हूं बच्चे? सेलेक्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन क्वेरी, राइट? सेलेक्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन क्वेरी। तो इन जनरल बच्चे इस टाइप की क्वेरी में फाइनल आउटपुट में आपके कौन से रिकॉर्ड आते हैं? फाइनल आउटपुट में वही रिकॉर्ड या वही टपल आएंगे जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, राइट? अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हुई, अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू नल लिख दिया, तो अभी हमने रीड किया है कि कंपैरिजन ऑपरेटर अलाउड नहीं है नल के साथ। रिजल्ट क्या आएगा? अननोन रिजल्ट आएगा बच्चे। तो इस केस में अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसकी वैल्यू नल है, या ऐसा कोई रिकॉर्ड जो इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है, वो मेरे रिजल्ट में नहीं आएगा। तो बच्चे अब क्वेश्चन मेरा ये आ जाता है कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है, ये एसक्यूएल कैसे चेक करेगा, राइट? एसक्यूएल कैसे चेक करेगा कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है? तो अगर आपने ये लिख दिया, अगर आपने मान लो एसक्यूएल में कैसे ये चीजें डील करते हैं, एसक्यूएल कैसे डील करता है बच्चे इस चीज के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। अगर सपोज करो आपने ये लिख दिया डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू नल, तो बच्चे याद रखो अभी हमने डिस्कस किया है कि इक्वल टू ऑपरेटर नहीं आ सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता बच्चे, अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर नल के साथ आपने कोई कंपैरिजन किया तो रिजल्ट क्या आता है बच्चे? अननोन। और साथ के साथ अभी हमने ये भी डिस्कस किया है कि एसक्यूएल डील तो करता है नल से, कैसे? 3 वैल्यूड लॉजिक से,
राइट। तो एक्चुअल में बच्चे अगर आपको नल के साथ डील करना है तो सीक्वल ने आपको क्या प्रोवाइड किया बच्चे, एक क्लोज प्रोवाइड किया, दैट इज एंड नॉट इज नॉट, राइट। तो अगर आपको नल के साथ कंपैरिजन करना है या ये चेक करना है कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है या नहीं है, तो आप इक्वल टू ऑपरेटर का यूज नहीं करोगे, आप कौन से क्लोज का यूज करोगे, इज या इज नॉट, राइट। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो आपके पास एक टेबल है, टेबल क्या है, EID, ई नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, राइट। पहली ये बात कि सर इक्वल टू अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे टू नल वैल्यूज हमेशा मैं डिफरेंट कंसीडर करता हूं, ये हमने पॉइंट डिस्कस किया है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे कंपैरिजन अलाउड नहीं है, कभी भी कंपैरिजन अलाउड नहीं है नल के साथ, इसीलिए बच्चे हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू में कि हम इक्वल टू क्यों नहीं करते, फाइनली हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू वही तो, हमें कंपैरिजन तो एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ करना है ना, तो इज क्यों करते हैं, इक्वल टू क्यों नहीं करते। तो इक्वल टू करने का मीनिंग है कि सर कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ, जब भी आप नल के साथ कोई कंपैरिजन ऑपरेटर लगाओगे तो उसका आउटपुट अननोन आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बच्चे, टू नल वैल्यूज बच्चे हमेशा अलग अलग कंसीडर्ड की जाती है, जरूरी नहीं कि टू नल वैल्यू हमेशा सेम हो सकता है एक अननोन हो और एक अनएग्जिस्टेड हो, तो ईच नल वैल्यू इज कंसीडर्ड एज डिफरेंट वैल्यू, राइट। तो ये आपको दो रीजन वहां मेंशन करने हैं। ऑलरेडी बच्चे हमने अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की है और उसमें जब भी उन्होंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट DBMS को बोला है तो 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं बच्चे, SQL से, नेक्स्ट इज बच्चे एसिड प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन इज नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चे मेनली जो पूछा जाता है दैट इज BCNF, 4NF एंड 5NF, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये सिर्फ 3 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करना। स्टार्ट करते हैं बच्चे। मान लो एम्प्लॉय ID 1 2 3, एम्प्लॉय नेम ABC, डिपार्टमेंट नंबर, मान लो CSC कोई डिपार्टमेंट था, उसका नंबर था 10 12 और नल, राइट। तो आपको क्या क्वेरी फाइंड आउट करनी है बच्चे, आपकी टेबल एम्प्लॉय टेबल ये है, आपको क्वेरी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय who not works in any department, who not works in any department, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा बच्चे, नेम फाइंड आउट करना है तो आउटपुट आएगा आपका C। तो इसके लिए क्वेरी कैसे लिखोगे, क्वेरी क्या लिखोगे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू नल नहीं लिखोगे बच्चे, डिपार्टमेंट नंबर इज नल, राइट। तो इज नल लिखोगे तो जो आउटपुट आएगा बच्चे वो क्या आएगा, C। अगर बच्चे सपोज करो सेम टेबल में अगर मोर देन 1 नल होते, EID, ई नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, सपोज करो बच्चे वैल्यूज है 1 2 3 एंड 4, नेम है ABCD, डिपार्टमेंट नंबर इज 10 15 नल एंड नल, राइट। तो सेम क्वेरी बच्चे आपको फाइंड आउट करना है तो आउटपुट क्या आएगा, सेम क्वेरी का आउटपुट आएगा बच्चे C एंड D। क्यों आएगा देखो बच्चे, अब आएगा क्या बच्चे, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से बच्चे पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा और ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, डिपार्टमेंट नंबर इज नल, नहीं है। फिर बच्चे अगेन दूसरा टपल सेलेक्ट होगा, डिपार्टमेंट नंबर इज नल, नहीं है। अगेन तीसरा सेलेक्ट होगा, डिपार्टमेंट नंबर इज नल, यस सर, C सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट डिपार्टमेंट नंबर इज नल, यस सर। इट मीन्स हर एक टपल्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, C एंड D। अब बच्चे आपको क्वेरी सेम टेबल के लिए आपकी क्वेरी क्या है, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स इन सम डिपार्टमेंट, हु वर्क्स इन सम डिपार्टमेंट,
राइट। तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1 and 2, राइट। तो क्वेरी कैसे लिखोगे बच्चे इस केस में, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल where department number is not null, department number is not null। तो आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चे, ए एंड बी, ये दो एम्प्लॉय हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर नल नहीं है, इट मीन्स वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, राइट। तो बच्चे ऐसे एसक्यूएल नल के साथ डील करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चे कि टू नल वैल्यूज हमेशा अलग अलग कंसिडर की जाती है। सेकंड पॉइंट बच्चे, नल के साथ कभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट। और अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है या नहीं है ये फाइंड आउट करना है तो किस क्लोज का यूज करोगे, इज और इज नॉट, राइट। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे ऑपरेशंस, जिनमें बेसिकली गेट में जो गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशंस है वो कल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इन, नॉट इन, एनी, सम एंड एग्जिस्ट, राइट। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट ऑपरेशंस, दैट इज नेक्स्ट, उसके बाद ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, राइट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, आप वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप हम मेल में अपना बच्चे फ़ोन नंबर ड्रॉप करें, हमारे मेंटर्स और हमारी टीम आपको पर्सनली 1 by 1 कॉल करेगी और आपके डाउट को क्लियर करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फिर से बच्चे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।